ओशो का ये विचार कि लोग सोचते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वे जीवन के खिलाफ हैं, एक गहरी और संवेदनशील दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ओशो आत्महत्या को जीवन के प्रति अस्वीकृति के बजाय जीवन की गुणवत्ता में कमी के कारण होने वाली एक गहरी निराशा मानते हैं। वे समझाते हैं कि आत्महत्या करने वाले लोग जीवन को समाप्त करने का विकल्प इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे उस जीवन में आनंद, प्रेम और अर्थ नहीं खोज पाते। नंबर एक, आत्महत्या और जीवन से निराशा। ओशो कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले लोग वास्तव में जीवन के खिलाफ नहीं होते, बल्कि वे उस जीवन से निराश होते हैं जो वे जी रहे होते हैं। ये निराशा जीवन में प्रेम और आनंद की कमी से उत्पन्न होती है। ओशो के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने जीवन के प्रति आशाएं रखी थीं, लेकिन जब वे पूरी नहीं हुई, तो उसकी निराशा इतनी गहरी हो गई कि वह जीवन से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है। नंबर दो, जीवन में अर्थ की खोज। ओशो मानते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ उद्देश्य की तलाश करता है। जब वह इसे पाने में असफल होता है, तो उसे जीवन एक बोझ की तरह लगने लगता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता, जिससे वह अंदर से टूट जाता है। ओशो का मानना है कि यदि व्यक्ति जीवन में कुछ अर्थपूर्ण खोज ले, तो वह निराशा से उबर सकता है। नंबर तीन, जीवन में प्रेम और संबंधों की कमी। ओशो कहते हैं कि लोग अक्सर आत्महत्या का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रेम, अपनापन और संबंधों का अभाव होता है। प्रेम और संबंध व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और संतोष देते हैं। जब ये टूट जाते हैं, तो व्यक्ति खुद को अकेला और निराश महसूस करता है। ओशो मानते हैं कि प्रेम की कमी व्यक्ति को उस हद तक निराश कर सकती है कि उसे जीवन में कोई आकर्षण नहीं दिखता। नंबर चार, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव। ओशो मानते हैं कि समाज में मौजूद मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। हमारे समाज में सफलता, प्रतिष्ठा और बाहरी मानकों के आधार पर किसी व्यक्ति को आंका जाता है। जब व्यक्ति इन मानकों पर खरा नहीं उतर पाता, तो वह खुद को हीन समझने लगता है। समाज द्वारा बनाए गए इस दबाव के कारण कई लोग आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। नंबर पाँच, जीवन की सार्थकता को समझने की आवश्यकता। ओशो का कहना है कि आत्महत्या करने वाले लोग वास्तव में जीवन की सार्थकता को समझ नहीं पाते। वे बाहरी चीजों में ही जीवन का अर्थ खोजते हैं, जैसे कि सफलता, धन, प्रतिष्ठा आदि। जब ये चीजें नहीं मिलती, तो वे स्वयं को असफल समझने लगते हैं। ओशो का मानना है कि यदि हम बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर के आनंद और शांति को तलाशें, तो हम कभी निराश नहीं होंगे। ध्यान और आत्म जागरूकता से जीवन को समझना। ओशो ध्यान को आत्महत्या की समस्या का एक समाधान मानते हैं। ध्यान से व्यक्ति अपने में भीतर की शून्यता को समझ सकता है और उसे भरने का प्रयास कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहराई में जाने का अवसर देता है और उसे ये समझने में मदद करता है कि जीवन में आनंद और संतोष बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। नंबर सात, आत्महत्या के प्रति समाज की भूमिका। ओशो का मानना है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज को संवेदनशील होना चाहिए। समाज को यह समझना चाहिए कि आत्महत्या करने वाले लोग जीवन से नहीं, बल्कि जीवन में मौजूद पीड़ा और निराशा से भाग रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि जीवन में हमेशा एक नया अवसर होता है। नंबर आठ, जीवन को एक खेल की तरह देखना। ओशो का मानना है कि यदि हम जीवन को एक खेल की तरह देखें, तो हम उसकी असफलताओं और कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होंगे। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें में उन्हें जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं माननी चाहिए। जब हम जीवन को खेल की तरह देखते हैं, तो हम उसमें सहजता और हल्कापन महसूस करते हैं। नंबर नौ, अहंकार का त्याग और विनम्रता का विकास। ओशो मानते हैं कि व्यक्ति के अहंकार के कारण भी वह निराश हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाता और अपने अहंकार के कारण दूसरों से तुलना करता है, तो वह आत्मघात की ओर बढ़ने लगता है। ओशो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग दे और विनम्रता का विकास करे, तो वह जीवन को नई दृष्टि से देख सकता है। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि आत्महत्या करने वाले लोग जीवन से नहीं, बल्कि जीवन में मौजूद निराशा, पीड़ा और खालीपन से भाग रहे होते हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, आनंद और शांति को खोजने का प्रयास करे, तो वह आत्महत्या के विचारों से बच सकता है। ओशो का संदेश है कि हमें अपने जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए, अपने भीतर के आनंद और शांति को तलाशना चाहिए,
जी, इन और जीवन की हर स्थिति को सहजता और संतोष के साथ अपनाना चाहिए।